सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रोड सोबी सरोवर की ओर आएगा और ये जो जा रहा है ये पर्लम बीच की ओर जा रहा है। तो इधर पूरा मार्केट है और ये देखिए ये होटल के बिल्कुल सामने से एक रास्ता है बीच पे जाने का, जो हम डायरेक्ट बीच पे विदिन 5 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो ये आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से वॉक करते करते आप जा सकते हैं। तो फाइनली ये था बाहर का। अब हम चलते हैं होटल के अंदर और देखते हैं कि कैसा व्यू है। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये होटल कैसा लगा। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। सब कुछ देखना चाहिए, रूम के साथ साथ सर्विस भी देखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन है कि नहीं ये भी देखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थी। तो ये बाहर का व्यू है, जो पार्किंग एरिया कहते हैं ना, वो ये है। काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं इन्होंने, काफ़ी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है होटल को, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो साइकिलिंग भी कर सकते हैं और साइकिल से भी बीच पे जा सकते हैं। बहुत लोगों को साइकिलिंग बहुत पसंद होता है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है। तो वो आपकी मर्ज़ी है। और ये सामने से जो रास्ता है ना, ये लॉबी की ओर जा रहा है। तो हम लॉबी में पहले चलते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लॉबी में एंट्री ले चुके हैं और ये है लॉबी। और पूरा वुडन मतलब कहते हैं ना कि थीम दिया गया है, इसलिए लुक काफ़ी उभर कर और बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। तो ये लॉबी है जिसको रिसेप्शन एरिया भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही मतलब ओवरऑल बहुत ही प्यारा होटल है। मैं नेक्स्ट टाइम भी आई थिंक जाऊंगी तो शायद मैं यहीं रुकना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल लगा। तो और यहीं से देखिए रेस्टोरेंट का रास्ता जाता है। अब हम बाहर निकलेंगे जहाँ से हमने चेक इन रिसेप्शन पे किया था। अब वहीं से एक रास्ता कट रहा है जो हमें ले जाएगा रूम की ओर और क्या कहते हैं, पूल की ओर। तो फाइनली हम उधर चलते हैं। ये देखिए स्पा है, वो स्पा। तो हमें स्पा में तो जाना नहीं है, वैसे मैंने तो यूज़ नहीं किया। आप लोग अगर चाहते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा इन्होंने बना रखा है। और अब चलते हैं हम पूल साइड में। तो ये देखिए इस तरह से इन्होंने बना रखा है और ये रूम के साइड का एरिया है जो आप रूम में जा सकते हैं अपने। ऐसे मतलब थीम काफ़ी अच्छा दिया गया है कि आपको कंजस्टेड फील ना हो। और ये काउचेस दे रखे हैं ताकि आप यहाँ भी बैठ सके। सिटिंग एरिया बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक चीज़ें रखी हैं इन्होंने। तो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से पूल भी है, आप देख सकते हैं। और ओवरऑल पूरे रूम का व्यू पूल पे ही आता है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह का इन्होंने थीम बना रखा है। तो मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा होटल दिखा दिया। अगर अगर आप साउथ गोवा सीरियसली रुकना चाहते हैं ना और बजट भी देख रहे हैं तो सोबी सरोवर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो, अगर उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट एक बजट में बहुत अच्छा है सोबी सरोवर। और बहुत ही प्यारा मतलब लुक आता है होटल का। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक क्लास है ये। तो मुझे तो अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आप यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए। और मुझे तो पता नहीं कि मेरा गोवा आना कब होगा, लेकिन अगर मैं आती हूँ तो मैं ज़रूर यहीं पे रुकूँगी। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे और मैं चलती हूँ अपने रूम की ओर और बताती हूँ कि मेरा रूम किधर से है। ये देखिए मैं चारों तरफ से कैमरा घुमाकर आपको दिखा रही हूँ कि होटल कैसा है। यार आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप भी मन बना लीजिए यहाँ आने का। सीरियसली मैं मतलब कह रही हूँ ना कि अच्छा है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरी बातों पे। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम। ये देखिए ये बालकनी मेरी है, मतलब जब तक मैं हूँ तब तक मेरी है। और यहाँ से स्टेयर्स जा रहे हैं और यहाँ से हमारा रूम।
तो फाइनली आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट धांसू ब्लॉग के साथ।